नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ITI ग्रुप। आज के इस नए विषय के साथ मैं तरुण साहू आपको बताऊंगा एक लैंप को 2 स्विच से कंट्रोल करना। दोस्तों, यदि आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, क्योंकि सब्सक्राइब करने का कोई भी पैसा नहीं लगता, यह बिल्कुल फ्री है। इसका आपको फ़ायदा मिलेगा। जो भी हमारे नए वीडियो अपलोड किए जाएंगे वह आपको आपकी ईमेल पर भेज दिए जाएंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा विषय है एक लैंप को 2 स्विच द्वारा कंट्रोल करना। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हमारे इस विषय को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि जीने की वायरिंग, सीढ़ी की वायरिंग, स्टेयरकेस वायरिंग, एक लैंप को 2 स्विच से कंट्रोल करने वाली वायरिंग। आज का हमारा विषय परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे प्रैक्टिकल एग्जाम या इंजीनियरिंग ड्राइंग के पेपर में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जीने की वायरिंग बनाइए या सीढ़ी की वायरिंग बनाइए या जीने का वाइपर बनाइए। तो इस समस्या का समाधान हम इस वीडियो के अंतर्गत करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले हमारे इस विषय से संबंधित डायग्राम्स को देख लेते हैं। आप देख रहे हैं हमारे पास सर्किट डायग्राम तैयार है। इसके लिए हमने यहाँ पे 2 2-वे स्विच, एक लैंप और सप्लाई सोर्स फेज न्यूट्रल का यूज़ किया है। आप देख रहे हैं हमारा फेज सबसे पहले हमारे 2-वे स्विच के सेंटर वाले पॉइंट में जाके लगा हुआ है और हमारे अन्य 2 टर्मिनल्स, फर्स्ट वाला टर्मिनल अगले 2-वे स्विच के फर्स्ट वाले टर्मिनल से जुड़ा हुआ है और हमारे 2-वे स्विच का पहले 2-वे स्विच का तीसरा वाला हिस्सा पॉइंट हमारे दूसरे 2-वे स्विच के तीसरे वाले हिस्से से जुड़ा हुआ है और हमारे दूसरे 2-वे स्विच का सेंटर पॉइंट जाके हमारे बल्ब के दूसरे वाले हिस्से में लगा हुआ है और हमारा जो न्यूट्रल है वह बल्ब के प्रथम सिरे से जुड़ा हुआ। तो दोस्तों, हमारा सर्किट डायग्राम जुड़ा हुआ। आइए अब हम जीने का परिपथ या सीढ़ी की वायरिंग देख लेते हैं कि यह किस प्रकार की जाती है। आप देख रहे हैं हमारे पास यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है। हमने उदाहरण के तौर पर समझाने के लिए यहाँ पे सीढ़ी का यूज किया है। आप देख रहे हैं कनेक्शन हमारे पास उसी प्रकार है जिस प्रकार आपने यहाँ पे देखा था। आप देख रहे हैं कनेक्शन हमारे 2-वे स्विच अपने 2 टर्मिनल से जुड़े हुए हैं। धारा हमारे सेंटर पॉइंट से इन हो रही है और अगले सेंटर पॉइंट 2-वे स्विच के सेंटर पॉइंट से आउट हो रही है और हमारा बल्ब फेज न्यूट्रल दोनों अपने फर्स्ट सेकंड पॉइंट्स में लगे हुए हैं। आप देख रहे हैं हमारे पास सीढ़ी का डायग्राम बना हुआ है। दोस्तों, यह जीने की वायरिंग के नाम से जाना जाता है। जब कभी हमें सीढ़ी से चलकर ऊपर जाना होता है और कहीं, तब हम इस प्रकार की वायरिंग का यूज करते हैं। जैसे कि सीढ़ी में बीच में अंधेरा है, आपका यहाँ पे लैंप लगा हुआ है और आपके यहाँ भी यह वायरिंग हुई है, तो आप डोर से जाते समय अपने इस स्विच को ऑन करके आप यहाँ ऊपर तक आने के बाद इस स्विच से ऑफ कर सकते हो। इसके बाद जब कभी आप नीचे जाना चाहते हो तो इसी स्विच से आप अपने लैंप को ऑन करके वापस नीचे आकर के इस स्विच से आप लैंप को ऑफ कर सकते हो। इसे सीढ़ी की वायरिंग कहते हैं। आप देख रहे हैं हमारे पास एक और अन्य डायग्राम है जो हमें प्रैक्टिकली रूप से कनेक्शन करने में सहायक सिद्ध होगा। तो आइए अब हम कनेक्शन करके देख लेते हैं और उसका परीक्षण करके भी आपको बताएंगे। जैसे कि दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया था हमें 2 2-वे स्विच, एक लैंप होल्डर और एक लैंप की आवश्यकता होगी और आवश्यकता अनुसार कुछ केबल्स की आवश्यकता होगी। तो यह हमारे पास उपलब्ध है। आइए मैं अब आपको 2-वे स्विच के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं ये हमारे पास 1-वे स्विच है। ये 1-वे स्विच है। आमतौर पे ये हमारे घरों पे जनरल वायरिंग में यूज़ किए जाते हैं और ये हमारा 2-वे स्विच है। इसमें बहुत डिफरेंस होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे 1-वे स्विच है और इसमें 2 टर्मिनल्स लगे हुए हैं, जबकि ये 2-वे स्विच है, इसमें 3 टर्मिनल्स लगे हुए हैं। 1-वे स्विच में धारा किसी एक पॉइंट से इन होती है और अगले दूसरे पॉइंट से आउट होती है, जबकि 2-वे स्विच में 3 टर्मिनल्स होते हैं तो धारा बीच वाले पॉइंट में इन होती है और अन्य 2 टर्मिनल से आउटपुट देती है। तो आइए अब हम इनके कनेक्शन देख लेते हैं। यह हमारा फेज वायर है और यह हमारा न्यूट्रल है। आप देख रहे हैं हमारे फेज वायर आके हमारे 2-वे स्विच के सेंटर पॉइंट में इन होता है और अगले 2 पॉइंट से आउट देते हुए अगले 2-वे स्विच से कनेक्टेड है और हमारे अगले 2-वे स्विच से निकलते हुए हमारे बल्ब के एक सिरे से जुड़ा हुआ है और यह हमारा न्यूट्रल जो है बल्ब के दूसरे सिरे से निकल के सप्लाई से जुड़ेगा। दोस्तों, 2-वे स्विच का कनेक्शन हमेशा इसी प्रकार किया जाता है।
जिस प्रकार से धारा सेंटर पॉइंट से इन हो रही है और अगले सेंटर पॉइंट से आउट हो रही है, और जी अन्य दोनों पॉइंट से हमें धारा हमेशा आउटपुट के रूप में प्राप्त होती है। तो आइए अब हम इनका टेस्ट करके देख लेते हैं। यह हमारे पास सप्लाई सोर्स है। जैसा कि दोस्तों आपने देखा, हमने अपने सप्लाई सोर्स से अपने कनेक्शन को जोड़ दिया है। अब हम, जैसा कि मैंने बताया था कि हमारा यह एक स्विच से कंट्रोल होगा, ऑन मतलब कि ऑन होगा और दूसरे स्विच से ऑफ होगा। जैसे कि हमने सीडी की वायरिंग में देखा था कि एक स्विच से हम बल्ब को ऑन करेंगे और दूसरे स्विच से ऑफ करेंगे, और उसी स्विच से बल्ब को ऑन करके ऑफ भी कर सकते हैं। तो आइए अब हम सीडी की वायरिंग या जीने की वायरिंग देख लेते हैं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास सीडी की वायरिंग हुई है। फिर से एक बार और समझाने के लिए हमने यहाँ पे सीडी का उदाहरण लिया है, सीडी का डायग्राम बनाया है। जैसे कि ये हमारे पास सीडी है और सर्किट डायग्राम के अनुसार हमारे पास यहाँ कनेक्शन उपलब्ध है। हमने यहाँ पर 2 मेन डोर्स बनाए हुए हैं। यहाँ पे आप देखें हमारा एक स्विच एक डोर के पास लगा हुआ है और अगला स्विच अगले डोर के पास लगा हुआ है, और यह लैंप जो है बीच में लगा हुआ है। जैसे कि जब कभी आपको सीढ़ी से चल करके आगे या ऊपर और कहीं जाना होता है और सीढ़ी में अंधेरा होता है, तो हम इस प्रकार की वायरिंग का यूज़ करते हैं। जब अंधेरा होता है तो हमको जाना होता है, तो हम इस स्विच से लैंप ऑन कर करके हम ऊपर तक या इधर आगे आ सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पहुँचने के बाद इस स्विच को ऑफ कर सकते हैं। इसके बाद जब कभी हमको नीचे जाना होता है तो हम इसी स्विच से हमारे लैंप को ऑन करके हम वापस अपने यथा स्थान नीचे आ सकते हैं। नीचे आने के बाद इस लैंप को ऑफ कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी को सीडी की वायरिंग कहते हैं। यह हमारी सीडी की वायरिंग है। हमारी इस वायरिंग अन्य नामों से जाना जाता है जो कि आप जानते हो, जैसे जीनी की वायरिंग, सीडी की वायरिंग, स्टेयरकेस वायरिंग और एक लैंप को दूसरे से कंट्रोल करने वाली वायरिंग। तो यह वायरिंग एक ही है, इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है, तो इसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।